जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि अष्टमी तिथि के दिन एक बेलपत्र और 3 समी पत्र का महा उपाय करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि प्रिय भक्तों, कभी भी आपको मौका लग जाए और अष्टमी तिथि आपको मिल जाए तो उस अष्टमी तिथि में एक बेलो पत्र 3 समी पत्र वाला ये महा उपाय शिवलिंग के पास जाकर के इस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, इस वर्ष 2025 में चैत्र की नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। और प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में नवरात्रि में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को रात 8:12 पर और वहीं नवरात्रि तिथि समापन होने का समय रहेगा 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को शाम 7:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ बिल्कुल तंगी चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियां ही नजर आ रही हों, उनसे बाहर निकलने का, परेशानियों से बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन आप एक बेलोपत्र 3 समी पत्र वाला यह विशेष महा उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, कभी भी आपके जीवन में आर्थिक संकटें आ रही हो, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा आपको दिख रहा हो, आपको कोई तरकीब ना सूझ रहा हो, तो आप इस उपाय को अष्टमी तिथि के दिन कभी भी किसी भी अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति की जातक की हर मनोकामना पूरी होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात होती रहेगी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है और इस दिन अष्टमी तिथि है। चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का दिन इसी दिन है। प्रिय भक्तों, यह वह तिथि है जो अष्टमी तिथि के दिन आप इस कार्य को कभी भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और चैत्र महीने की चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पड़ जाए और वह शनिवार के दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्री और 3 समी पत्र वाला ये उपाय तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की अष्टमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्री और 3 समी पत्र वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार, सही समय पर अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो यह उपाय प्राचीन काल के समय का महा उपाय माना गया है। तो मान के चलिए कि दोस्तों, इस उपाय को शिव पुराण की कथा के माध्यम से गुरुजी ने अष्टमी तिथि के दिन करने के लिए उन्होंने कहा है और महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। और मित्रों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते, तरकीब खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, मित्रों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए दोस्तों अब आप 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन आप एक बेलपत्र 3 समी पत्र वाला उपाय शिवलिंग के पास जाकर के इसे अवश्य कर लें। अगर आपने साल में इस उपाय को कभी भी नहीं किया है तो आप अगर नवरात्रि के दिन अष्टमी के दिन इस उपाय को अगर आप कर लेती हैं तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बेलपत्र 3 समी पत्र वाले उपाय को नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन यानी 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी अष्टमी तिथि का दिन है, उस दिन इस उपाय को आपको अवश्य कर लेना है। प्रिय भक्तों, कभी भी अष्टमी तिथि हर महीने में अष्टमी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, आप किसी भी अष्टमी तिथि के दिन इस कार्य को कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि किसी भी अष्टमी पर एक बेल पत्र 3 समी पत्र आप कभी भी दिल से कभी मौका मिले आपको हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष आप इंतजार करना कि आपने भगवान शंकर को भोलेनाथ को क्या दिया। आपने सिर्फ एक बेलपत्र और 3 समी पत्र दिया और उसके बदले में भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर ने आपको कितना कुछ दे दिया और इतना कुछ आपको दे दिया कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय भक्तों, अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी को यानी शिवलिंग के पास जाकर के आपको सिर्फ एक बेलपत्र 3 समी पत्र वाला यह उपाय आपको कर लेना है। आप देखना कि आपके घर में धन और वैभव कितना सब कुछ आ जाएगा। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी आपकी पार हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया है, तकलीफें भी बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया है, आपका परिवार सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो प्रिय भक्तों, अष्टमी के दिन यानी किसी भी महीने में अष्टमी तिथि के दिन आप इस कार्य को कर लें और हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लें और एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल करके और उस पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके और जो है कि भगवान शिव जी को आप समर्पित कर दिया करें। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान निम्न बताए गए हैं जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है। और अगर आपने 5 जगहों पे जल नहीं चढ़ाया और ऐसे सीधे आप ले गए और शिव जी के ऊपर आप ले जा करके हर हर महादेव कह के अगर आप उड़ेल कर चले आए तो उसका जल चढ़ाने का कोई फल आपको नहीं मिलता है और शंकर उस जल को बिल्कुल स्वीकार भी नहीं करते हैं। 5 स्थान पे जब शिवलिंग के पास जाकर के जल चढ़ाते हैं तो उस जल को भगवान शिव स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया है। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा मित्रों। जब भी शिव मंदिर में आप जाएं तो यह 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए बताया गया है। जब 5 स्थान पे आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के पास जा करके तो उस जल का कई गुना आपको फल करके भगवान भोलेनाथ आपको देते हैं, कई गुना फलों की प्राप्ति करते हैं। अच्छे से थोड़ा समझिएगा। जैसे शिव के शिवलिंग में ही शंकर भगवान का पूरा परिवार निवास करता है, यानी शिव के शिवलिंग में ही भगवान शिव जी का संपूर्ण परिवार वास करता है और 33 कोटि देवता 64 योगिनियाँ सब शिवलिंग के आसपास में विराजमान रहते हैं, उनका निवास रहता है। आप अगर शिव मंदिर में कभी भी जाएं तो भक्तों, आपको मन में ये विचार नहीं करना है कि माता पार्वती कहाँ है, भगवान गणेश जी कहाँ है, कार्तिकेय जी कहाँ है, हम इनकी पूजा कैसे करें। देखिए, अगर शिवलिंग का पूजन आप करते हैं तो उसमें शिव के समस्त परिवार यानी संपूर्ण परिवार का पूजन हो जाता है। कार्तिकेय जी को भी नहीं ढूंढना है, गणेश जी को भी नहीं ढूंढना है, शंकर पार्वती को भी नहीं ढूंढना है। उस शिवलिंग में संपूर्ण परिवार शिव का वास करता है। मंदिर में जाके आपको कभी भी अपने मन में ये विचार नहीं लाना है। शिवलिंग के 5 स्थान पे आपको जल समर्पित करना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। देखिए, अब मैं पहला उपाय आपको बताती हूँ जो एक बेलपत्र 3 समी पत्र वाला आपको करना था। कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये मैं बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा कर मैं बताऊँगी।
इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा प्रार्थना है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप वीडियो में और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना आप बिल्कुल ना भूलें। अगर महादेव जी की कृपा और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप अवश्य ही लिखें। प्रिय मित्रों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और उपाय को सुनते हैं। देखिए, पहला उपाय हमने बताया 1 बेलपत्र 3 समी पत्र। देखिए, 1 बेलपत्र आपको ले लेना है, 3 समी पत्र ले लेना है और यह कार्य आपको करना है शिवलिंग के पास जा कर के। 1 बेलपत्र 3 समी पत्र लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पे स्पर्श करा करके भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विश है, आपका मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, आप बहुत दिनों से उस कार्य को लेकर के अटके हुए हैं, झेल रहे हैं, आप जब भी उस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य आपका सफल नहीं होता है, यानी सफलता के शिखर तक जाते जाते आप उस कार्य को सफल हासिल नहीं कर पाते हैं, सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, वह कार्य आपका बिगड़ जाता है, बिल्कुल बनते बनते बिगड़ जाता है। मान के चलिए, मैं जैसे कि कभी आप मान लीजिए किसी कार्य में आपने हाथ डाला, वो काम आपका हुआ नहीं, आपको लगता है बिल्कुल हो जाएगा, हाँ हो गया, लेकिन कभी ये होता है कि आपका होते होते काम जो है कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ऊंचे शिखर पे जाके नीचे गिर जाता है उस तरीके से। तो देखिए, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, तो 1 बेलपत्र 3 समी पत्र लेकर के आपको अष्टमी तिथि के दिन, कोई सी भी अष्टमी तिथि हो, उस दिन आपको लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में अगर आपने शिवलिंग रखे हुए हैं तो उन शिवलिंग पे भी आपको यह कार्य कर लेना है। देखिए, अगर मंदिर है तो आप मंदिर में शिवलिंग के पास जाके इस कार्य को करिए, इस उपाय को करिए। 1 बेलपत्र 3 समी पत्र लेना है, अष्टमी तिथि का दिन होना चाहिए, उस तिथि में आपको यह कार्य प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समय मिलता है प्रदोष काल में, संध्या के समय में, तो आप सुबह के समय में भी इस कार्य को कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, प्रातः काल में भी कर सकते हैं। देखिए, 1 बेलपत्र 3 समी पत्र, अष्टमी तिथि का दिन होना चाहिए, शिव के मंदिर चले जाइए, वहां जाकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर, अपनी विश को कहकर, उनसे प्रार्थना करके और वह उनको स्पर्श करा के, जैसे कि माता अशोक सुंदरी को छुआ करके स्पर्श करा करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे ही आपको उसको समर्पित कर देना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट्स करके हमसे, जहाँ भी आपको मिस्टेक मालूम हो, आपके समझ में न आए, तो कृपया आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके उसका जवाब देंगे। ठीक है, देखिए, यह कार्य आपको कर लेना है, अष्टमी तिथि के दिन करना है, प्रातः काल भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और संध्या के समय में यानी प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? और देखिए, हमने जो अभी आपको बताया, हमने अभी आपको दूसरा उपाय भी बताया कि आपका घर परिवार अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें हैं घर घर में, और लोगों के मन में मतभेद रहता है, लोगों में मनमुटावा रहता है, परिवार आपका सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, आप बहुत दुखी हैं। तो देखिए, हफ्ते में एक बार आपको नियम बना लेना है कि हफ्ते में आपको एक बार सिर्फ 1 चावल का दाना ले लेना है और जल के पात्र में आपको डाल लेना है। जल आपको अपने घर के आंगन का जल लेना है, ठीक है, नहीं कि मंदिर का जल आपको नहीं लेना है। शिव के मंदिर में कभी भी जाते हैं ना, तो अपने घर के आंगन का आपको जल लेकर उनको जाना चाहिए चढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे आपके घर का 3 दोष समाप्त होता है। ठीक है, मैं तीनों दोष कौन कौन से हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर के जल चढ़ाने से शिव मंदिर में 3 दोष कौन कौन से समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, देखिए, 1 जल का पात्र लेना है, 1 चावल का दाना डालना है उसमें, और उसमें 1 आपको काली मिर्च डाल लेना है। काली मिर्च डाल लें और उस जल को ले जा करके थोड़ा सा उसमें चंदन डाल लें और उस जल को ले जा करके भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना है। 5 स्थान पे समर्पित करना है, वह स्थान आप ध्यान से सुन लें। देखिए, सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पे समर्पित करना है, पहला जल गणेश जी के स्थान पे गिराना है। गणेश जी का स्थान आप लोग जानते हैं, जलाधारी का जो दाहिना हाथ होता है यानी कि राइट हैंड, वहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, और जलाधारी का जो लेफ्ट हैंड होता है यानी बायां साइड, वहाँ पे
कार्तिकेय जी का स्थान होता है, ठीक है। और माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि जलाधारी जो बह के जल निकलता है वहाँ पे सांप एक होता है। आप लोग देख लीजिएगा, हमारे वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको। सर्प होता है, सर्प के रूप में उनकी छोटी बेटी है माता अशोक सुंदरी, भगवान शिव की छोटी बेटी है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग में यानी शिव का संपूर्ण परिवार निवास करता है। तो देखिए, पहला जल आपको गणेश जी के स्थान पे गिराना है, दूसरा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पे गिराना है, तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गिराना है, चौथा जल आपको माता जगतजननी जगदम्बा यानी जो शिवलिंग का जो हस्त है, नीचे की जो जलाधारी है, हस्त कमल है, माता जगतजननी जगदम्बा यानी माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है वहाँ पे आपको चौथा जल गिराना है। पांचवा जल शिवलिंग के ऊपर गिराना है, ठीक है। कभी भी शिव के मंदिर में आप जाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि 5 स्थान पे जल समर्पित किया जाता है, तब उस जल को भगवान शिव जो है कि ग्रहण करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। ना कि कोई भी गया मंदिर में इंसान, शिव के मंदिर में जल का लोटा ले गया, हर हर गंगे हर हर महादेव कह के शिव जी के ऊपर ही सारा जल गिरा के चला आया, तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से इस बात को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम शिव पुराण की कथा के माध्यम से ये उपाय जो भी आपके लिए लाते हैं छांट के, शिव पुराण की कथा के माध्यम से ही बताए हुए गुरु जी के द्वारा सारे उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक। ये भक्तों, मैं अब आप सभी को तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है, इसको आप लोग ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। वीडियो को कहीं भी मत काट के देखिएगा, ना स्किप करिएगा, ना वीडियो को भगा के देखिएगा। अगर इस तरीके से आप देखते हैं तो कोई उपाय आपके समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरह के उपाय बताए हैं, ठीक है। देखिए, यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है सबके लिए, क्योंकि पति पत्नी का उपाय है और कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस पति और पत्नी में विवाद होकर बात अदालत तक पहुंच चुकी हो और मान के चलिए कि उन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल तलाक की नौबत आ गई हो कि अब तलाक हो जाना है, तो भक्तों उनको जोड़ने के लिए आपको यह उपाय करना है। क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहाँ पर शिवलिंग रखा है, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, यह कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार यानी 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। यहाँ पे गुरुदेव जी ने बताया है कि लिंग पुराण के माध्यम से, लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि 5 सोमवार कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखे हुए हैं, उन 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है मित्रों। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को विराजमान कराई हैं, यानी माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के हस्त कमल पर ही शिवलिंग विराजमान है। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिस बच्चों को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे और बेटियों को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, अगर किसी को भी भगवान शिव जी की पूजन करना नहीं आता है, भगवान शंकर का पूजन करना न आए, तो वो क्या करे, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेंगे। जिस तरह से भी वो कर लेगा भगवान शिव का पूजन, उसको महादेव स्वीकार कर लेते हैं और शंकर उसको वर प्रदान कर देते हैं। शिव उनकी पूजन को स्वीकार बिल्कुल कर ही लेते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, यानी इसके पति को समाप्त होना है, इसका मतलब विधवा होना है, इस भाषा में आप लोग समझ लीजिए। अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो उस नारी का सुहाग अखंड हो जाता है। वैधव्य की जो उसकी कर्म में जो लिखा रहता है वैधव्य होना है, तो वो क्या होता है कि टल जाता है। माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर कभी भी आप शिवलिंग के पास जाएं तो 5 स्थान पे जल चढ़ाएं, हमने इस वीडियो में आपको बताया है, तो उस तरीके से जल चढ़ाएं, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाएं। तो ऐसा करने से स्त्री का सुहाग जो होता है अमर होता है और उसके अगर कर्म में लिखा है कि इस स्त्री को, नारी को विधवा होना है, वैधव्य होना है, तो वह जो है कि टल जाता है। देव आदि देव जो है कि महादेव हमारे
वो उसको टाल देते हैं। काल को भी टालने वाले हमारे ईश्वर महादेव होते हैं। तो देखिए ईश्वर महादेव में हमें भगवान महादेव में शंकर जी में विश्वास रखना चाहिए, उनके पूजन में विश्वास रखना चाहिए। देवाधिदेव महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, तो कालों के काल हैं, काल को भी टालने वाले हैं। तो इस तरह से जो है कि भगवान शिव का पूजन आप लोग करिएगा, हमने बताया कैसे करना है। और देखिए इस वीडियो में हमने 2-3 उपाय आपको बताया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भगा के मत देखें, ना सुने, क्योंकि अगर इस तरीके से सुनेंगे तो कुछ समझ पाएंगे, कुछ बातें आपके समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो उपाय आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।